हेलो दोस्तों, तो मूवी की स्टार्ट में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अंधेरी रात में एक भयानक जंगल में भाग रहा था। तभी वहां पर उसके पीछे एक बंदा आ जाता है जो कि अपना चाकू निकाल कर उस पर कई वार करता है और उसे वहीं पर मार डालता है, जिसके बाद सीन यहाँ से कट जाता है। और अगली सुबह हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि कैंपिंग करने आई हुई थी और ये देखने में काफी इनोसेंट फैमिली थी। केथ यहाँ पर खाना बना रहा था, जिसके बाद वो अपनी बेटी को खाने पे बुलाता है, मगर उसकी बेटी का आज खाने का मूड नहीं था, तो वो खाना छोड़ के वहाँ से चली जाती है। पर तभी वहाँ पर ट्रक में बैठे हुए दो बंदे आते हैं जो कि केथ से अपने दोस्त का पता पूछते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनका दोस्त और कोई भी नहीं बल्कि वही रात वाला बंदा था जिसको किसी ने बड़ी बेदर्दी से मार डाला था। और वहीं पर केथ इन दोनों से कहता है कि मैंने आपके दोस्त को नहीं देखा। पर तभी यहाँ पर इतने में केथ की बेटी एमी भी आ जाती है जो कि ट्रक में अंदर चली जाती है, जिसके बाद ये दोनों केथ की बेटी को देखकर उस पर लड्डू हो जाते हैं और वो केथ से कहते हैं कि हमें शक है कि हमारा दोस्त तुम्हारे वैन के अंदर है, क्या हम जाकर देख सकते हैं। मगर केथ उसे मना कर देता है। अब देखा जाए तो केथ वहाँ पर काफी डरा हुआ था क्योंकि उसकी फैमिली उसके साथ थी और वहाँ पर दो अजनबी बंदे भी आ गए थे। मगर केथ काफी अच्छी तरह से उनको हैंडल करता है और बड़े आराम से बोलता है कि हमें अब घर जाना चाहिए क्योंकि हमें काफी देर हो गई है। ये सुनकर वो दो बंदे भी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद केथ और उसकी फैमिली भी जल्दी जल्दी अपना सामान बटोती है और वहाँ से निकल पड़ती है। मगर रास्ते में जाते हुए उन्हें वही बंदे मिलते हैं जिनकी ट्रक खराब हो गई थी और वो रास्ते के बीच में खड़ी हुई थी। तभी ये दोनों बंदे फिर से केथ के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हमारी वैन खराब हो गई है, क्या तुम हमें लिफ्ट दे सकते हो। अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से एक बंदे के पास शॉटगन थी, जिसे देखकर केथ काफी डर जाता है और वो उसे मना कर देता है वहाँ से लिफ्ट देने के लिए। तभी उनमें से एक बंदा केथ को बोलता है कि क्या तुम मेरे भाई को ले जा सकते हो क्योंकि हमारा घर पास में है और मेरा भाई जैसे ही घर जाएगा तो वो दूसरी गाड़ी लेकर मुझे यहाँ से उठा लेगा और इसके पास शॉटगन भी नहीं है, तो तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब ये सुनकर केथ उसकी बात मान लेता है और वो दूसरे बंदे को लिफ्ट देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो बंदा इनकी वैन में आकर बैठ जाता है। अब यहाँ पर वैन में ये बंदा इस फैमिली को कहता है क्या तुम मेरे घर चल सकते हो क्योंकि मेरे दादाजी को मेहमान काफी पसंद आते हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर रुक सकते हो और वहाँ पर खाना खा सकते हो। तभी यहाँ पर इस बंदे को टेबल पे एक नोटबुक मिलती है जिसे उठाकर वो देखता है, मगर तभी केथ का बेटा दो चाकू लेकर उसके कंधों पर घुसा देता है और उसे मार देता है। अब यहाँ पर हमें सच्चाई का पता चलता है कि वो नोटबुक उसी बंदे की थी जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था जंगल में मरते हुए, और वो इनका दोस्त था। मगर जैसे ही अपने दोस्त का नोटबुक उठाता है तो केथ का बेटा आकर इसे मार देता है और उसी जंगल वाले आदमी को भी केथ और उसकी फैमिली ने ही मारा था। ये फैमिली जितनी इनोसेंट दिखने में लगती है उतनी होती नहीं, असल में ये कैनिबल होते हैं जो इंसानों को मार कर उनका मांस खाते हैं। जिसके बाद हम इस कैनिबल फैमिली को बेली के घर पर देखते हैं जहाँ पर वो उसका दरवाजा नॉक करती है और वहाँ पर दो लड़कियां आती हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये दोनों लड़कियां बेली की बहन थी। तभी यहाँ पर ये कैनिबल फैमिली इन दोनों बहनों से कहती है कि हमारी वैन खराब हो गई है, क्या हम अंदर आ सकते हैं। मगर वहीं पर एक लड़की उसे मना कर देती है। तभी यहाँ पर ये कैनिबल फैमिली उन्हें बताती है कि हमें बेली ने भेजा है, उसने बताया था कि मेरा घर पास में है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। अब ये सुनने के बाद बेली की बहन इन सबको घर में अंदर आने देती है जहाँ पर वो उन्हें खाना भी खिलाती है। मगर जाहिर सी बात है कि ये खाना इन कैनिबल फैमिली को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि ये खुद इंसानों को खाते थे। अब यहाँ पर खाना पीना होने के बाद ये कैनिबल फैमिली इन सबको मारने का सोच ही रही थी। तभी वहाँ पर दरवाजे पर एक बंदा आता है जो कि काफी हट्टा कट्टा था, जिसे देखकर ये कैनिबल फैमिली अपने हथियार छुपा लेती है और वहाँ पर चुप करके बैठ के इनके साथ बातें करने लगती है क्योंकि इनको पता था कि इस हट्टे कट्टे बंदे के साथ लड़ाई करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि केथ को पता था कि इस लड़ाई में हमें भी चोट लग सकती है और हो सकता है मेरी बेटी या बेटे की मौत हो जाए। तो वो चुप करके वहाँ पर बैठ जाते हैं। जिसके थोड़ी ही देर के बाद हम एमी को देखते हैं जो कि वॉशरूम यूज करने के लिए जाती है, मगर वहाँ पर वो बेली की आंख को नीचे गिरा देती है जो कि अभी तक उसके पास ही थी, उसे नहीं खाया गया था। अब यहाँ पर एमी जल्दी जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकलती है, मगर वो बेली की आंख वहीं पर भूल जाती है। मगर वो वॉशरूम से जैसे ही बाहर आती है तो उसे बेली की बहन मिलती है, जिसके बाद ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और देखते ही देखते ये दोनों लड़कियां एक दूसरे पर कपल की तरह अट्रैक्ट होने लगती है। पर तभी वहाँ पर बेली की बड़ी बहन आ जाती है जो कि इन दोनों से कहती है कि सोने का इंतजाम हो गया है तो तुम दोनों जाकर सो जाओ। जिसके बाद ये सारे लोग अपने अपने रूम में जाकर सोने लगते हैं। मगर देर रात को हम केथ को देखते हैं जो कि कुहाड़ी लेकर बेली के दादाजी के रूम में आता है उसे मारने के लिए। अब यहाँ पर बेली का दादाजी कुछ बोल पाता उससे पहले ही केथ उसके मुंह में कुहाड़ी घुसा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ हम घर के बाहर केथ के बेटे को देखते हैं जो कि उसी हट्टे कट्टे बंदे के साथ लड़ाई करता है और वहाँ पर उसे चाकू मार मार कर उसे मार देता है। और यहाँ पर हम सवाना के रूम में देखते हैं जिसके साथ एमी सोई हुई थी। अब एमी यहाँ पर अपना चाकू निकालती है ताकि वो मौका देखकर सवाना को मार पाए, मगर वहीं पर सवाना
सवाना जैसे ही अपनी करवट लेती है तो एमी नीचे गिर जाती है और उसका चाकू उसे ही लग जाता है, जिसे देखकर सवाना काफी घबरा जाती है और जल्दी जल्दी पट्टी बांधती है और घर के बाहर जाकर फर्स्ट एड लेकर आती है ताकि वो उसके जख्म को ठीक कर पाए। अब यहाँ पर एमी सवाना को देखकर काफी उदास थी क्योंकि वो जिसको मारना चाहती थी वो उसकी इतनी केयर कर रही थी। जिसके बाद हम सवाना को देखते हैं जो कि इन फैमिली की गाड़ी में अंदर जाकर देखने लगती है। तभी वहाँ पर उसे उसी हट्टे कट्टे बंदे की लाश मिलती है और उसे पता चल जाता है कि ये फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है बल्कि ये एक सीरियल किलर है जो हमें भी मार डालेंगे। और वहाँ दूसरी तरफ घर के अंदर हम सवाना की बड़ी बहन को देखते हैं जो कि वॉशरूम यूज करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर उसे बेली की आंख मिलती है जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। अब इन दोनों बहनों को इस फैमिली के बारे में पता चल चुका था। जिसके बाद बेली की बड़ी बहन जल्दी से वॉशरूम से निकलती है और सीधा अपने दादाजी के रूम में जाती है, पर वहाँ पर वो देखती है कि उन लोगों ने पहले ही उसके दादाजी को मार दिया था, जिसे देखकर वहाँ पर वो चिल्लाने लगती है। मगर तभी वहाँ पर केथ आ जाता है जो उसे पकड़कर नीचे लेकर आता है और अपनी वाइफ से कहता है कि जल्दी से इस लड़की को मार डालो, मगर वो उसे मार पाती उससे पहले ही केथ की वाइफ के गले में आकर एक एरो लगता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो तीर किसी और ने नहीं बल्कि सबाया ने चलाया था। अब यहाँ पर शोर शराबा सुनते ही एमी भी नीचे आ जाती है और वो आते ही अपनी मॉम को मरा हुआ देखती है जिससे वो पागल हो जाती है। और एमी यही कहती है अगर मैंने सवाया को सोते हुए मार दिया होता तो आज मेरी मॉम जिंदा होती। पर यहाँ पर केथ अपनी बेटी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम का बदला जरूर लूंगा। और यहाँ पर ये प्लान बनाते हैं कि इन दोनों लड़कियों को हम यहाँ पर घर में बांध देंगे, जिसके बाद घर को जला देंगे और घर के साथ साथ ये दोनों लड़कियां भी जलकर मर जाएंगी। जिसके बाद केथ सवाना की बड़ी बहन को टॉर्चर करने लगता है और वो सवाना को चिल्ला के कहता है कि हमारे सामने आ जाओ। अब यहाँ पर सवाना भी केथ के सामने आ जाती है, मगर वो बड़ी ही चालाकी से केथ के बेटे को अपने कब्जे में ले लेती है और उसकी गर्दन पर चाकू रख लेती है। और यहीं पर केथ भी सवाना की बड़ी बहन के गर्दन के ऊपर चाकू रख देता है और वो सवाना से कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी बहन की गर्दन काट दूंगा। अब यहाँ पर सवाना भी समझ जाती है कि मैं इस लड़की को तो नहीं मार सकती, मगर ये साइको मेरी बहन को जरूर मार देगा। तो वो उस लड़के को छोड़ देती है, यानी कि वो केथ के बेटे को आजाद कर लेती है। जिसके बाद केथ इन दोनों बहनों को एक साथ बांध देता है और इन्हें टॉर्चर करने लगता है। और थोड़ी ही देर के बाद केथ उस हट्टे कट्टे बंदे की जबान काट कर पकाकर इनके सामने लेकर आता है और इनको कहता है कि इसको खाओ, मगर सवाना की बहन ऐसा करने से मना कर देती है। तो केथ उसका अंगूठा काट लेता है और वो अंगूठा खा लेता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी डर जाती हैं। जिसके बाद वो सवाना के पास आता है और उसे कहता है कि ये जबान तुम खाओ, मगर सवाना भी उसे मना कर देती है। और वहीं पर वो केथ को बताती है कि तुम्हारी बेटी लड़कियों में इंटरेस्ट है ना कि लड़कों में, जिसे सुनकर केथ भी काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी बेटी को डांटने लगता है। अब यहीं पर सवाना मौका देखकर फोक उठाकर केथ की आंख पे मारती है। अब यहाँ पर केथ को तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, वो इतना साइको था कि वो उसी फोक से अपनी आंख को निकाल लेता है और वो अपनी ही आंख हार लेता है। मगर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि बेली का दोस्त भी आ जाता है जिसे इन लोगों ने रोड पर छोड़ दिया था। और वहाँ पर वो जैसे घर में आता है तो माहौल देखकर समझ जाता है और वो केथ के साथ लड़ने लगता है। अब यहाँ पर गोली की आवाज सुनकर केथ का बेटा भी घर के अंदर आ जाता है जो कि घर के चारों तरफ मिट्टी का तेल छिड़क रहा था। तभी वहाँ पर सवाना केथ के बेटे को काबू करने लगती है और उससे फाइट करने लगती है और गर्म पानी उसके मुंह पे छिड़क देती है, जिससे उसका मुंह काफी झुलस जाता है। और देखते ही देखते सवाना केथ के बेटे का गला घोट कर उसे मार डालती है। और इधर हम देखते हैं कि केथ बेली के दोस्त के साथ लड़ाई करते करते नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में चाकू आ जाता है, जो चाकू वो बेली के दोस्त के सर में घुसा देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मगर तभी वहाँ पर सवाना भी आ जाती है जो कि बड़ा हथौड़ा लेती है और केथ के सर पर हमला करती है और उसे मार डालती है। अब यहाँ पर केथ के साथ साथ उसकी वाइफ और बेटा भी मारा गया था, मगर इन दोनों बहनों को पता था कि अभी एमी जिंदा है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एमी सवाना की बहन के पीछे आ जाती है और चाकू से उसे स्टेप करके वहीं पर मार डालती है, जिसके बाद वो सवाना के पीछे पड़ जाती है। इन दोनों की आपस में काफी लड़ाई होती है, मगर तभी सवाना के हाथ में उसका एरो आ जाता है, जिसे देखकर एमी बाहर भागने लगती है, मगर बाहर पुलिस भी आ गई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुलिस को किसी और ने नहीं बल्कि सवाना ने ही कॉल करके बुलाया था, वो भी एमी की मोबाइल से कॉल करके। तो यहाँ पर पुलिस को ऐसा लगता है कि इस इनोसेंट फैमिली को इस गाँव वालों ने ही मारा है, जिसके बाद वो सवाना पर गोली चलाते हैं और उसे मार डालते हैं। और यहाँ पर हम एमी को देखते हैं जो मौका देखकर उस पुलिस ऑफिसर को भी मार डालती है और वो आजाद हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।